आज हमारे साथ मिस पूनम दत्ता जी है, जो एक साइकोथेरेपिस्ट है एंड उसके साथ वो लाइफ कोच भी है। तो वो काफ़ी सारे कॉरपोरेट कंपनी के साथ जुड़ी हुई है और वो काफ़ी लोगों को हेल्प भी करती है, लाइफ कोचिंग करती है। एंड आज हमारे साथ हम काफ़ी टॉपिक्स पे उनके साथ डिस्कशन करेंगे। वेलकम पूनम जी, वेलकम टू द सत्यम शक्ति माइंड मैटर्स। तो मुझे और एक चीज़ बतानी है कि सत्यम शक्ति माइंड मैटर्स ये हमारा जो चैनल है वो पूनम दत्ता जी ही मेंटल अवेयरनेस के ऊपर उसमें गाइड करती है। और मैम वेलकम। एंड मुझे ये जानना था कि लाइफ कोच एज इन मतलब क्या होता है, काफ़ी लोगों को वो पता नहीं है चीज़, तो क्या आप कहना चाहेगी उस बारे में? Namaste. First and foremost, namaste to everyone, all my viewers, and thank you, Tejashree, to take this interview basically. So let me just give you a little brief about मैं क्या करती हूँ, मेरा background क्या है। मेरी जिंदगी की जो शुरुआत हुई थी वो corporate life से शुरू हुई थी। Just like any other person, I did my engineering, and then from engineering I was pushed to becoming I got into MIT and a Masters in International Business. I did my MIB from LSPS, London School of Business and Finance. फिर वहाँ से मैंने अपना MBA किया इन फाइनेंस फ्रॉम IIM कोलकाता। साइकोलॉजी हमेशा से एक क्रेज था, एक पैशन था मेरे लिए। आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ पीपल। बहुत ही ऑब्जर्वेंट एंड एनालिटिकल रही हूँ मैं बचपन से। मैं लोगों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती थी, लोगों के माइंडसेट को। एंड डिप्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टूडेज वर्ल्ड, क्योंकि हमको जाने अनजाने में पता नहीं होता कि हम कब डिप्रेशन में। करेक्ट करेक्ट। तो हाँ, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता था कि इवन बीइंग अ पर्सन, आई मीन ह्यूमन बीइंग माई सेल्फ, मैं भी टाइम टू टाइम आई हैव बीन थ्रू डिफरेंट फेजेस इन माय लाइफ जहाँ पे मैंने भी बहुत डिप्रेशन फेस किए हैं। So when I started observing this one sentence, this one point, or this one word, which is called the depression, I have noticed a few symptoms in a human mind and a human body. और इस पे मैंने फिर डीप रिसर्च करना स्टार्ट किया, स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल। मैंने एक चीज नोटिस की है कि लोग ओपनली अपने बारे में बोलना, शेयर करना ज्यादा पसंद नहीं करते। दे वांट टू कीप थिंग्स डिस्क्रीट। Absolutely. Because of trust issues. Because people don't want to trust others, Yeah. They have probably gone through so much of emotional trauma in their lives. They've seen so much in their lives that they've become a closed shell now. करेक्ट। मतलब बंद हो गए हैं कहीं ना या कहीं। या तो वहां पे मैं उनसे कैसे मैं इंटरेक्ट करती हूँ। आई जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट। बेसिकली व्हाट डज अ ह्यूमन बीइंग नीड्स? अ ह्यूमन बीइंग नीड्स अंडरस्टैंडिंग कि वो बंदा क्या करना चाहता है अपने लाइफ में, उसको क्या मिल रहा है। यस। वहां पे एक साइकोथेरेपिस्ट का काम होता है। अ पर्सन लाइक मी, आई इंटरेक्ट विद पीपल, I try to gauge what is going on in their minds, what they have been through in their life. Of course, why would a stranger speak to me? They would not speak to me directly. But when a situation like this arises, that a person is left with no other option but then to visit a psychologist or a psychiatrist, for example, because that's where I come into the picture, wherein I try to engage the person's, I try to engage with the person's problems and give him a solution. चाहे वो spiritual solutions हो, that is in the form of meditation and yoga, or in the form of some CBT, which is cognitive behavioral therapy, or everybody wants to get free from their negative emotions, which is emotional freedom technique. So a ओके। combination of all these therapies together, जहाँ पे सामने वाला इंसान अपने आप को रिलीफ फील करे, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर से इतना ओपनली बात नहीं कर पाते हो जितना एक स्ट्रेंजर से बात कर लेते हो। करेक्ट तो करेक्ट। वहां पे एक लाइफ कोच का काम शुरू होता है। So I am basically here to transform people's life.
या और काफी ये मेंटल हेल्थ इशू, ये काफी आप अच्छा काम कर रही है अवेयरनेस का। और काफी अभी भी हमारे वो एक सोसाइटी में टैबू हम लोग अभी फेस कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं कि अरे मतलब और सोसाइटी में तो डायरेक्टली मतलब अरे ये तो पागल हो गया, ये टैग लग जाता है। बट दिस इज अ ग्रेट थिंग कि आप इसका अवेयरनेस कर रहे हो। तो एक्चुअली हमारा आज का टॉपिक भी वही है कि अभी 14 फेब आ रहा है और वैलेंटाइंस डे सबको एकदम क्रेज होता है हमारे इधर वैलेंटाइंस डे का। या तो जी काफी 14 फेब वैलेंटाइंस डे आ रहा है और काफी सारे हमें ये सुनने को मिलते हैं वर्ड्स, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप, पैचअप, अरे वो डिप्रेशन में चला गया ब्रेकअप की वजह से, अरे उसका बहुत अच्छा हो गया कि उसका पैचअप हो गया है, उसको लाइफ पार्टनर मिल गया है। राइट तो ये सारे रिलेशनशिप बॉन्ड्स यहाँ पे अभी ये वीक में ऐसे ज्यादा बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो मुझे ये जानना था कि जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है रिलेशनशिप का, वैसे निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो क्या एग्जैक्टली आप जी उसके बारे में कहेंगे कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, किस वे में जाना चाहिए ये इम्पैक्ट के साथ? आई थिंक द फर्स्ट थिंग जो एक रिलेशनशिप में आता है आजकल के ज़माने में वो है ओवर एक्सपेक्टेशंस एंड पुटिंग टू मेनी कंडीशंस अराउंड योरसेल्फ। हम्म। ठीक है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट होती जा रही है। पीपल आर नॉट फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स एंड इन द प्रोसेस क्या होता है कि जब इंसान अपने पे ज्यादा फोकस नहीं करता है एंड दे आर ऑल द टाइम फोकसिंग ऑन अ रिलेशनशिप, मतलब लाइक यू बीइंग अ गिवर इन अ रिलेशनशिप, आप पूरा अपना फोकस अगर एक रिलेशनशिप में डाल दोगे, लूजिंग योर ओन आइडेंटिटी एंड फॉरगेटिंग टू सेल्फ लव, तो रिलेशनशिप नेगेटिव की तरफ चलता है। हम्म। रिलेशनशिप तभी पॉजिटिव हो सकता है या फिर बैलेंस्ड हो सकता है जब आप अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए रिलेशनशिप को बैलेंस करो। आप अपनी करेक्ट। आइडेंटिटी को मत भूलो, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन अपने करियर को परस्यू करो। मैंने कई कपल्स को ऐसे देखा है कि दे जस्ट बिकॉज दे वांट टू मेंटेन अ रिलेशनशिप दे फॉरगेट देयर करियर गोल्स, देयर पर्सनल गोल्स आल्सो। करेक्ट। ऑल द टाइम लाइक दे आर चैंटिंग अबाउट अ रिलेशनशिप, या। ये बंदा ऐसा है, ये बंदी वैसी है, बस यही चलता है रिलेशनशिप में। सो दिस इज वेयर द नेगेटिविटी कम्स इन। एवरीबडी वॉन्ट्स देयर ओन पर्सनल स्पेस, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उस पर्सनल स्पेस को आप जितना रिस्पेक्ट करेंगे उतना वो रिलेशनशिप बैलेंस्ड होगा। और वो कैसे होगा? अक्सर ये मैंने नोटिस किया है क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मेरे पास काफी लोग आते हैं, तो मैंने ये चीज नोटिस की है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो आप अपनी दुनिया बना लेते हो अपने पार्टनर को, और आप फ्रेंड्स बनाना भूल जाते हो, आप सोशलाइज करना भूल जाते हो, आप 24 घंटे उस इंसान से अटेंशन मांगते हो। फॉर एवरीथिंग दैट डिपेंडेंसी कम्स इन, चाहे वो इमोशनल डिपेंडेंसी हो, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो या फिजिकल डिपेंडेंसी हो, तो एवरी वे में आप एक डिपेंडेंसी शो करते हो। जो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिकेशन आपका पहले था वो आप भूल के अब वो टोटली उस पर रिलाई करने लगते हो। यू आर नॉट फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप, you are actually becoming a parasite, या। you करेक्ट। know, clinging on to that person unnecessarily, which is not needed. Relationships should be meant, it should set you free. You should feel secure in the relationship. Relationships एक anchor की तरह होता है। अगर जहाँ पे आपको रिलेशनशिप में सफोकेशन फील होना शुरू हो जाए, जहाँ पे आपको सामने वाले इंसान के पीछे भागने की जरूरत पड़ जाए, वो रिलेशनशिप सही नहीं होता है। यस, एक्चुअली ये जो जी बात आपने कही उससे मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि मेरे एक फ्रेंड के बारे में भी सेम हो गया था, विच लीड्स टू डिप्रेशन, कि उसको डिप्रेशन में चली गई थी वो, बिकॉज उसको उसकी आइडेंटिटी, जैसे आपने बोला, वो पता नहीं चल रहा जी था कि वो 24/7 बस रिलेशनशिप का ही सोच रही थी, ना कि खुद के करियर का। तो उसके करियर में वो बैकफुट पे आ गई। देन उसके लाइफ में इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी वो भी फिर उसके धीरे धीरे वो चीजें कम होती गई, सोशलाइज करना उसने बंद कर दिया। बट इवेंचुअली जी उसको ये पता चला कि वो जो रिलेशनशिप थी वो एक टॉक्सिक हो गई थी। तो ये राइट। टॉक्सिसिटी एग्जैक्टली क्या होती है रिलेशनशिप में? देखिए, टॉक्सिसिटी का बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जहां पे आपको रिलेशनशिप में खुशी नहीं मिल रही हो,
you're chasing something on a continuous basis. हम्म आपको किसी चीज की एक्सपेक्टेशन है, इमोशनल अवेलेबिलिटी की जरूरत है, वो आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा है। सामने वाला इंसान आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कमिटमेंट इश्यूज हो, या तो फिर वो आपके लिए इमोशनल अवेलेबल हो ही ना हो। तो हम्म ऐसे सिचुएशन में रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है, कि जहाँ पे एक पार्टनर बहुत ज्यादा गिविंग है इन द रिलेशनशिप, एंड द अदर पर्सन इज नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट द रिलेशनशिप. So it is always a game of like a chasing and a running kind of a situation which is happening. This happens mostly with the youngsters, क्योंकि youngsters को exposure आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है, और या ये exposure की वजह से क्या हो रहा है कि लोग people they don't want to stay stable या in with one partner, या okay, and they करेक्ट want to explore multiple, they want to have multiple experiences in life. या ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एक कनेक्शन पहले जिसको हम बोलते हैं गुड वाइब्स, देयर शुड बी हाँ अ गुड वाइब which should happen between two people before they get into a relationship, that has stopped forming, that has stopped happening. And ultimately what is happening is because people are in a hurry to या hold on to somebody, to cling on to करेक्ट somebody, because they are all very insecure, या they get into negative relationships, और वो turn होता है into toxicity. कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शुरू शुरू में तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, जब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है रिलेशनशिप में, लेकिन द मोमेंट द कमिटमेंट वाला पार्ट आ जाता है, वहां पे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। या तो वहां रिलेशनशिप्स कैन टर्न 360 डिग्रीज। या तो ये है टॉक्सिसिटी का कुछ सिचुएशंस. Then gaslighting in a relationship can be a very toxic situation. Narcissism, it is the emerging negative emotion which is coming up these days. यहाँ पे there's always this blame game that is happening in a relationship. ये इसको इल्जाम दे रहा है, वो उसको इल्जाम दे रहा है. Nobody wants to, सबको पता है कि सामने वाला इंसान गलत है, या but then there are certain mistakes that even you are making. You're करेक्ट not noticing the red flags. आपको red flags दिख भी रहे हैं, लेकिन आप उसको उस पे work नहीं करना चाहते. तो there you have to take a back step. You have to understand where you are making a mistakes before you blame your partner for it. ठीक है? या So narcissism does not always has to be from a partner. It can be you yourself. You have to first self evaluate कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कि करेक्ट आपको कहाँ पे स्टॉप करने की जरूरत है. करेक्ट एंड आई जी. थिंक जब हम किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं तो हमारा उस तरह से माइंडसेट नहीं होता है कि उस तरह से एज अ थर्ड पर्सन ये सिचुएशन कैसी दिख रही है वो हमें पता चले. आई थिंक वही हमारा अवेयरनेस का आपका जो काम है शायद से शुरू होता है कि वो जो सिचुएशन है सामने वाले को रियलाइज करा के दे कि जी. नो दिस इज दीज आर द करेक्ट थिंग यू हैव टू डू एंड दीज आर द रॉन्ग थिंग्स you have to do currently in your relationship. So आपने अभी मेंशन किया about the gaslighting. तो exactly means ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करें या फिर कैसे हम लोग इसको डिस्कवर करें कि नहीं ये हमारे साथ हो रहा है या फिर ये सामने वाले के साथ हो रहा है. देखिए, दो चीजें होती हैं यहाँ पे. व्हेन अ पार्टनर इज गिविंग यू मिक्स सिग्नल्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड अ नो मीन्स नो. अगर आपको बंदा पसंद कर रहा है, बंदी पसंद कर रही है, तो वो सीधा आके आपको बोलेगी. देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन इन द रिलेशनशिप. आपको ये मिक्स सिग्नल्स नहीं पिक करना है. सीधी सी बात है. लॉट ऑफ पीपल दे अज्यूम दैट ये बंदा मुझे लाइक करता है, मतलब लाइक दे वांट टू लिव इन दैट स्टोरी टेलिंग. देयर इज अ स्टोरी टेलिंग व्हिच इज हैपनिंग इन देयर माइंड्स. Yeah. ठीक है, सामने वाला इंसान आपको कभी बोलता है कि यस आई लाइक यू, समटाइम्स दैट पर्सन इज लाइक नॉट अवेलेबल फॉर यू, समटाइम्स दिस पर्सन लाइक इज लाइक वैनिशिंग ऑल ऑफ अ सडन. तो ऐसे चीजों को यू हैव टू अंडरस्टैंड, दीज आर ऑल रेड फ्लैग्स. दिस इज गैसलाइटिंग. Yeah. You are giving a perception to a person कि like हाँ ठीक है, I'm there, I am like you, there is a liking over here, there's an attraction over here, but then all of a sudden you are just vanishing. Yeah. ठीक है, Correct. in the midst of like something concrete which can happen in a relationship, आप गायब हो जा रहे हो. हाँ तो इसको करेक्ट. गैसलाइटिंग कहा मतलब जाता है. जब आपको जरूरत समझने है की जरूरत सपोर्ट है, की, जब जरूरत है इमोशनल सपोर्ट की या फिर किसी भी तरह आप की एस्केप सपोर्ट की कर रहे आप हो. यस आप हाँ स्किप हाँ, कर क्योंकि रहे आपको हो. डर लग गया है. यू यस. स्कैर्ड, यू हैव अ कोल्ड फीट, ऑल ऑफ अ सडन यू हैव अ कोल्ड फीट. आपने सब कुछ करेक्ट. बोल दिया है सामने वाले को, हाँ ठीक है मैं हूँ, आई लव यू एंड एवरीथिंग, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू गेटिंग दिस कोल्ड फीट. And यस. then without giving an explanation, without, see, women, I feel this, that women, they need a proper explanation from a man. Okay, on the other hand, a man needs more clarity from a woman. ठीक करेक्ट. है,
So this needs to be balanced in a proper way. This is for both to understand. You know, women, they will not, the thoughts will not escape their mind until and unless उनको वो जो बंदा है उसने उसको छोड़ा तो क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, किधर से छोड़ा, सब कुछ उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है एक फीमेल को. लेकिन a male would expect a clarity from that woman. If the woman is not sorted in the head, a man will not appreciate her. A man would never like a woman who is extremely emotional vulnerable. Okay, और वो उसके ऊपर में हर टाइम पे क्लिंच कर रही है. Every time she is like, you know, expecting the boy to give. Okay, ये लड़के इस टाइप के लड़कियों को पसंद नहीं करते. So there has to be a proper balance between both. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. जी. तो आजकल अभी आपने बोला कि डिपेंडेंसी भी बढ़ रही है, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही है, और तो फिर ये एक्सपेक्टेशंस का हम लोग कैसे करें कि नहीं मुझे इतना ही एक्सपेक्ट करना है या फिर मुझे इतना नहीं करना है. नहीं तो ऐसे हो जाता है कि अरे कुछ भी मतलब बहुत ही कम हो जाता है कि एक्सपेक्ट ही नहीं करना है बिल्कुल भी, तो उसका इम्पैक्ट भी कुछ अलग होता है. तो फिर वो कैसे मेजरमेंट तो किसी चीज का है नहीं कि नहीं अब मुझे बस इतना ही करना है या फिर इतना कम करना है या फिर इतना ज्यादा करना है, तो ये कैसे फिगर आउट करें हम लोग. देखिए, expectations, every relationship does come with some expectations, which is very true. ठीक है, measurement होती नहीं है, ये बातें सच है. लेकिन जो expectation वो तब build होता है जब आपके लिए when you are confining your mind only towards a relationship, तब वो expectations build होना शुरू होता है. और बहुत overdo करना of anything is very dangerous way. Yeah. You can expect something out of the relationship, but also focus on yourself. That should be your priority. आप जब अपने आप को प्यार करना छोड़ देते हो तब वहां पे सेल्फ रेस्पेक्ट की कोई मायने नहीं रखती है. तब देयर द सेल्फ रेस्पेक्ट starts, you start, you know you start like just you start pushing yourself into the relationship without taking care of your self respect. राइट. तो एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए अपने पार्टनर से. आपको ये भी सोचना है उस रिलेशनशिप में कि सामने वाला इंसान हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. Yeah. It is not always living your own expectations on the person. It is not always pushing your thought process on the person. सामने वाले इंसान की भी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको समझने की आपको जरूरत है. द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डू नॉट अंडरस्टैंड वन थिंग इज कि आप इमोशनल हैं, फेयर इनफ, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट रेयरेस्ट थिंग इन पीपल. Yeah, इमोशनली correct. इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी होता है. आपको जहाँ इमोशनल होने की जरूरत है वहां होइए. Yes. जहाँ आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है वहां पे भी आप प्रैक्टिकल होइए. करेक्ट करेक्ट. अगर सामने वाला इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा है, सपोज दैट पर्सन इज नॉट अवेलेबल फॉर यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड टेक दिस एज अ रेड फ्लैग. डोंट परस्यू द पर्सन, जस्ट गिव हिम द स्पेस. सिंपल. एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली आप जब रिलेशनशिप में जाते हो तभी ऑलरेडी आप लोगों के बीच में डिस्कशन हो गया होता है कि Yeah. मेरे ये एक्सपेक्टेशंस है, मेरे वो एक्सपेक्टेशंस है. अब उसको हर बार सामने वाले इंसान को रिमाइंडर देने की आपको जरूरत नहीं है. रिलेशनशिप का मतलब ही होता है it is built, it has a foundation, it has been created, the base has already been created. If the base is not strong, इसका मतलब आप रिलेशनशिप बनाई ही नहीं है. करेक्ट. आपको इस चीज समझने की जरूरत है. एक्सपेक्टेशंस आपके अंदर की एक इच्छा है. नॉट नेसेसरी द सामने वाला इंसान जो है वो आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेगा. या फिर उसको भी यही तो सेम ही फेज होता चाहिए है. होगा, ऐसे नहीं होगा. यही तो फेज है जब आप एक्चुअली रिलेशनशिप को इवैल्यूएट कर रहे हो कि Yes. सामने वाला इंसान आपके वेवलेंथ को मैच कर रहा है या नहीं. you know when we talk about matching mentalities and like-mindedness, or like when we speak about the same wavelength, where is this coming from? It is coming from these expectations only, Yeah. wherein you are trying to understand if this person is able to meet your expectations or not. You are not supposed to push your expectations on the person. Everybody is different in their Yeah. own ways. करेक्ट जी. करेक्ट. सो अभी हमने आपने बोला कि एक्सपेक्टेशन, मोर एक्सपेक्टेशन या फिर गैस लाइटिंग, ये जो तो ऐसे और कौन से रेड फ्लैग्स है जो हम लोग को नोटिस करने चाहिए या फिर किसी भी रिलेशनशिप में लोगों को नोटिस करने चाहिए कि अरे ये रेड फ्लैग है, अरे ये रेड फ्लैग है, तो उसके वजह से थोड़ा क्लैरिटी आ जाए कि नहीं मुझे अभी ये बंद करनी है चीज या फिर यहाँ पे मुझे स्टॉप होना है. Right.
सो आई थिंक देखो रेड फ्लैग्स आई थिंक जो रिलेशनशिप में है वो खुद ब खुद समझ जाते हैं. ऐसे नहीं है कि लोग नहीं समझते रेड फ्लैग्स को. दे डू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन अ रिलेशनशिप. यू विल अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे कहाँ पे मतलब हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ठीक है. कुछ प्रायोरिटीज और कुछ प्रॉब्लम्स जो होती है उसको आप ओवरकम कर सकते हो by balancing it by being a little understanding. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस पे पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. तो the things which you cannot compromise on, they are the red flags. Yeah. We need to understand this very one thing very clearly. सामने वाले इंसान को mixed signals दे रहा है, that's a big no. We don't want a person who is distorted in the mind, distracted in the mind. We want a person who gives us security in the relationship, जो कि sorted है अपने लाइफ में. हमको मिक्स सिग्नल वाला बंदा नहीं चाहिए, बंदा या बंदी नहीं चाहिए. Correct. We want an equal, we want a partnership, है ना, in a relationship. We don't Absolutely. want to fall for that trap of somebody giving us mixed signals. That is one red flag. The second, if the person is not emotionally available to you, सीधा बंद कर दो अपने लाइफ, सीधा उसको शन ऑफ कर दो अपने लाइफ से. क्योंकि अगर वो आपको इमोशनली सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता. द थर्ड थिंग इज जब आप देखते हो कि सामने वाले बंदे को आप कंटिन्यूसली अपनी अवेलेबिलिटी देते हो लेकिन ही दैट पर्सन इज नॉट वैल्यूइंग यू, ही इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड ऑल द टाइम. दैट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग. Yeah. लोग क्या करते हैं इमोशंस में आके सामने वाले इंसान की उस ग्रांटेडनेस को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. रिमेंबर, अगर आप अपने आप की इज्जत नहीं करोगे तो सामने वाला इंसान आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा. Correct. Okay? So don't let the person take you for granted for anything that you do. You It's a do two-way up to process. a Yeah. certain limit only. Yeah. Don't make that person get used to that you giving in the relationship all the time. Then the fourth is cheating. Very clear, indication when a partner is cheating on you. You Yeah. will see that this person is not available. This person is like, giving you mixed signals. This person is like, acting very weird. ठीक है, समझ में आ जाता है लोगों Yeah. को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाता है जब उनका पार्टनर उसको चीट कर रहा होता है. ठीक है. अक्सर लोगों की गलत फहमी होती है कि चीटिंग कर रहा है बंदा तो मैं उसको माफ कर देता हूँ. ठीक है, एक बार तो गलती सबसे हो जाती है. बट आई हैव दिस परसेप्शन, दिस कुड बी सोनली माय परसेप्शन, दैट वंस चीटर इज ऑलवेज अ चीटर. जब Yeah. सामने वाले इंसान को बाहर जाने की आदत हो जाती है आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप एंड इन अ कंफर्ट जोन ही इज गोइंग आउट, तो वो वापस नहीं आता है. मेंटली वो आपके पास कभी भी वापस नहीं आएगा. तो वहीं पे आपको उस रिलेशनशिप को भी एंड करना है. The most important part is when a person is emotionally disturbed for some reason. ठीक है. So for example इस बंदे का या बंदी का recently breakup हुआ है. A lot of people assume this कि अगर मेरा breakup हुआ है and if I hop into another relationship तो मैं हो सकता है healed हो जाऊँ. I might start feeling better. I might start feeling confident about myself. But आप in the process क्या कर रहे हो कि जो सामने वाले इंसान को डेट कर रहे हो वो इंसान को इमोशनली डैमेज कर रहे हो. You are destroying that person's energy. You are depleting that person by being stubborn with your past. You're not able to let go of your past और आप एक relationship में jump कर रहे हो. That is the most worst part because you are emotionally destroyed somewhere and you're destroying the other person's emotions also. Correct. Correct. तो आप सामने वाले इंसान को भी कहीं ना कहीं वुंड कर रहे हो. तो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. आप अगर किसी ब्रेकअप हुआ है आपका रिसेंटली, गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड स्पेस टू हील बिफोर यू जंप इनटू अनदर रिलेशनशिप. प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट रिलेशनशिप. Yeah. ठीक है. तो पहले ही अपने आप को क्लोज मत कर लीजिए कि हाँ ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया तो मेरा ये रिलेशनशिप भी वर्कआउट नहीं करेगा. Correct. ऐसा मत करिए. For those people who want to rebound and rebound का Yeah. आजकल एक नया ट्रेंड है. Many Yes. people want मैं to have अभी sex वही to पूछने rebound. वाली थी. What about rebound? हाँ, Yeah. so people want to have sex to rebound. I don't Yeah. understand from where does this concept come from. You cannot Yeah. rebound using somebody else. Hmm. You cannot use another person as an anchor to rebound. Correct. You have to rebound from inside. आपको भीतर से पहले rebound करना है and only then you will be able to get into a healthy relationship. And this is especially for those guys and for those girls who think that this person has gone through something in the past and I will be the healer and mother or father of this person.
and Yeah. this person will automatically, he will come out, he or she will come out of the past trauma, Yeah. and वो मुझसे शादी कर लेगा मैं इसको क्योंकि चेंज मैं अपने करूंगा दांतों या पे फिर से मैं support इसको करती हूँ। चेंज करूंगी, मैं इसको चेंज करके ही हाँ रहूंगी। दैट इज वेरी ट्रिकी। ये गलत है। आप पता नहीं क्यों ये सोचते हैं कि आप उसके लिए अगर अवेलेबल हैं एंड यू आर गिविंग लव टू दैट पर्सन, तो वो निकल आएगा अपने पास ब्रेकअप से। ऐसा नहीं होता है, यस। बिकॉज दैट पर्सन ही और शी हैज टू वर्क ऑन हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ। पहले उसको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, उसके बाद उसको आपके पास वो आएगा। ठीक है, Yes. रिमेम्बर दिस वन थिंग वेरी क्लियरली। आप सामने वाले इंसान को देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे, यू विल गेट डिप्लीटेड इन द प्रोसेस। Correct, So you need correct. to understand. You need to draw a line. Again, coming back to the first pointer only, we need a person who is sorted in the head. Yeah. हमको सामने वाले इंसान के लिए अगर एंकर बनना है, तो उसको भी हमारे लिए एंकर बनना है। Correct. That's how you balance relationship. यस, और उसी तरीके से रिलेशनशिप पॉजिटिवली ग्रो होते हैं, दोनों का भी ग्रोथ होता है। अदरवाइज जी। दोनों का भी डिग्रेडेशन चालू हो जाता है वहां पे। तू भी Correct. डिप्रेस, तेरे साथ मैं भी डिप्रेस। Correct. हाँ, दोनों डिप्रेशन भाई भाई। यस। तो और क्या होता है अल्टीमेटली, देन इट बिकम्स टॉक्सिक बिकॉज या बोथ ऑफ देम हैव नॉट कम आउट ऑफ देयर पास्ट. They're not able to trust each other. या They're not able to sustain the relationship, and then they start blaming each other, and या then the relationship comes to an यस। और ये end. सर्कल, आई The थिंक pattern ये continues. कंटिन्यूअस सर्कल ये चलता ही रहता है कंटिन्यूअसली। हाँ जब तक हम लोग हाँ, ब्रेक नहीं करते तब तक ये चलता रहता है। correct. So the pattern continues. The pattern will यस। continue. The next partner that you will have will also be toxic for you then. या क्योंकि आपने खुद ही करेक्ट। इमोशनली अपने आप को हील नहीं किया है. सो ये You're पैटर्न not in the ब्रेक process करने of की it. जरूरत है हमें। बिल्कुल है, या बिल्कुल है। तो अभी जी। ये, लेकिन अभी ये जो पैटर्न समझते नहीं है और इसमें ऐसे ये सर्कल में घूमते रहते हैं, तो आप एज अ लाइफ कोच ये कैसे, मतलब आपका प्रोसेस क्या है कि वो कैसे मतलब हील करे वो खुद को, या फिर कैसे इस सबसे बाहर निकाले? राइट। सो देखिए, मैं तो आई एम अलॉट इनटू मेडिटेशन माई सेल्फ। मैं भी योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेज दैट यू कैन रिलैक्स योर माइंड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो आपको कॉर्ड्स को कट करने की जरूरत होती है। नाउ दैट कॉर्ड कटिंग कैन बी डन थ्रू डिफरेंट थेरेपीज लाइक सीबीटी, जहाँ पे लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन एंड लाइक मेंटेनिंग ऑफ जर्नलिंग इज हैपनिंग। ठीक है, देन नेगेटिव इमोशंस को रिमूव करने के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं हमारे, कुछ या स्टेप्स होते हैं। या And then the most important part is like talking. टॉकिंग। You have to करेक्ट। open up and share. या Okay, which is the most missing part in today's generation. लोग बोलना नहीं चाहते. People are यस। so deeply traumatized कि वो या open up होना ही नहीं चाहते. एंड ऊपर ठीक से है, कुछ बहुत आई थिंक rare. हम लोग सोशल मीडिया के एरा में है, तो जो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन जो है वो पर्सनालिटी अलग है, जो ऑफलाइन पर्सनालिटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और मल्टीपल पर्सनालिटी लेके लोग आजकल चल रहे हैं। सो दैट इज वेरी मतलब कंसर्न की बात है वो। बिल्कुल यार, शो ऑफ का जमाना है। सोशल यस। मीडिया इज ऑल अबाउट शोइंग ऑफ, लाइक आई थिंक ये एक बहुत मेजर इशू है, एंड दिस इज अ वेरी अनहेल्दी प्रैक्टिस कि आप लोगों को दिखाते हो। हमारे गीता में भी लिखा हुआ है, हमारे शास्त्र में इनफैक्ट लिखा हुआ है कि इनफैक्ट चाणक्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंटेंस था कि आपको लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती होनी चाहिए। आप जब खुश हो तो आप यस। अपने अंदर रखो, अपने पास रखो, क्योंकि या लोगों की नजर लगती है। यस। जो हमारे पूर्वज बोलते थे, हमारे जो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि बेटा अपनी खुशी जाहिर नहीं करना चाहिए ज्यादा ना, लोगों की नजर लग जाती है। बट यहाँ पे अभी तो बिंदास करते हैं लोग, यस। है ना? So they just want to show that how ideal of a partnership they have and how happy they are in their lives. But then grass is always green on the other side. या हमको सच्चाई तो नहीं पता, इंटरनली यस। क्या चल रहा है हमें नहीं पता है। हम वही करेक्ट। देखते हैं, वही बिलीव करते हैं जो हमको दिखाया जा रहा है। But there is nothing called as a perfect couple. There is nothing in this world which is called as a perfect relationship. ठीक है, हर relationships में problems है, हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स है, तभी तो वो रिलेशनशिप कहलाता है ना। When you यस। do not go through different weathers in a relationship, या you cannot say that your bonding is strong with that person. You have to be with each other in the highest and lowest in life, right? तभी वो relationship कहलाता है। तो आप जो सोशल मीडिया में जो देखते हो कि like the best couple, that is यस। actually a very false notion. या Very करेक्ट। very false notion. Yeah.
So वही back to the our discussion about you are talking about therapies and तो फिर ये therapies जी कैसे work out करती है particular person के लिए? देखिए when you distract when you know that you have a problem सबसे पहले तो आपको सामने वाले इंसान को recognize करवाने की जरूरत होती है कि वो problem में है कई लोग denial में रहते हैं a lot of people they don't want to accept that they are in a problem or their mental health is getting affected ठीक Yes. है I will give you an example. There's this one friend of mine. She was a very close friend of mine. So when we used to go out, तो बहुत मस्ती मजाक हम लोग करते थे घर में रहती थी वो अकेले ठीक है she used to stay alone she used to work she was a working lady and Okay. अक्सर I used to see very dark circles under her eyes तो मैंने एक दिन उसको पूछा कि आपकी आंखों के नीचे क्यों ऐसे dark circles है तो she said I'm not able to sleep I'm getting a call यार Hmm. So dark circles and she said that I'm not able to sleep because मेरे को anxiety issues बहुत होते हैं तो मैंने कहा कि किस बात की anxiety है तो she was in complete denial she said that नहीं नहीं यार वो तो होते ही रहता है काम का स्ट्रेस है ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ऐसा है वैसा है तो मैं तो अब नींद नहीं आती तो मैं क्या करूँ आई स्टार्टेड टेकिंग पिल्स so later on, मतलब काफी time के बाद में she again, she used to enjoy when she used to go out. Yeah. एक time Okay. ऐसा आया कि like, she called me up and she said that I'm feeling very, I'm feeling very giddy. I'm not able to, Oh. sit at one place. What do I do? Oh. So I rushed Okay. to her house. I gave her medicines. Okay, Hmm. and then I spoke to her. I said, क्या हो रहा है तेरे साथ? हाँ. Then she confessed that she recently had a breakup with her boyfriend, which was like 8 years of relationship she was in, Oh. and she was trying to party, she was trying to socialize with people to come out of it. She was Yeah. distracting her mind to get into like through her job and everything, Hmm. but she was not able to come out of it, and Oh. that's why she was feeling like that. Low energy, low of energy. Okay. So first and foremost, it is very important for that person to accept that yes, I am in a problem. I need help. Yeah. I need to Correct. speak to somebody who can show me the path. Recognition. A lot of people they do not want to accept that they're in depression, they're in trauma, they have a childhood trauma. हो सकता है कि Yeah. कुछ childhood में उन्होंने कुछ देखा उनके parents के साथ में which has carried forward, Yeah. in Correct. this age also. तो वो Yeah. सारी जो चीजें हैं वो चीजों को पहले आपको रिकग्नाइज करवाने की जरूरत होती है उसके बाद थेरेपी स्टार्ट होती है बेस्ड ऑन दैट पर्सन मेंटल सिचुएशन कि वो क्या सोच रहा है वेदर दैट पर्सन इज विलिंग टू इम्प्रूव और इज गोइंग टूवर्ड्स डिजास्टर मोड कई Yeah. लोगों का मेंटल हेल्थ इतना खराब हो जाता है दे गेट इनटू एडिक्शंस Yeah. दे हैव Correct. एक्यूट ओसीडीज ठीक Yeah. है तो वो ये क्यों होता है बिकॉज दे ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू समथिंग Hmm. सो दे वांट टू जस्ट कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम और जब डिस्ट्रैक्शन उनको दिखता नहीं है सूझता नहीं है नेटफ्लिक्स उनके लिए काम नहीं कर रहा है तब वो लोग क्या कर रहे हैं एडिक्शन में घुस जाते हैं or Correct. they having OCDs, Yeah. right? So they're just trying to look for an anchor to come out of the situation. Rather than doing that, if they come and speak to a therapist, I will be in a better position or any other therapist. So they will be, in that position to pull them out of the situation. पहले तो problem समझना, प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कराना फिर प्रॉब्लम से आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कराना Hmm. ये 3 काम होता है थेरेपिस्ट का Yeah. ठीक है उसके बाद में there are different tapping methods there are different you know conscious changing kind of kind of therapies which is there right to make your body mind and soul healthier तो ये सारी चीजें तो बाद में आती हैं but in the Okay. initial first to third stage is very very difficult Yeah. a Correct. lot of people don't even know that they have a child trauma Yeah. and they That's have true. like followed that pattern throughout their life they don't Hmm. even because हमारे especially हमारे इंडियन संस्कृति की हम अगर बात करें तो हमको कहा जाता है कि हमको पेरेंट्स की बहुत रेस्पेक्ट करनी चाहिए वी आर नॉट सपोज टू स्पीक anything which is raise our voice or like speak नेगेटिव अबाउट आवर पेरेंट्स ठीक है Hmm. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा माँ बाप के अटेंशन को मिस करता है बचपन में और Hmm. द चाइल्ड might have seen the parents fighting too much with each other Yeah. and that has developed into some negative emotions in the child and that's why the child is
refraining from relationships in the future, is not able to make new friends, is not able to get into a love relationship because of whatever he has seen with his parents, or he was not treated well, ठीक है, Correct. एज बीइंग अ चाइल्ड. तो ये सारे चीजें जो होता है, ये पैटर्न फॉर्म होता है आपके ब्रेन में. तो वो पैटर्न को बीच में से तोड़ना बहुत जरूरी होता है, एंड दैट्स वेयर a psychologist comes into the picture. Yeah, absolutely. So actually आज का सेशन हम यही इसी नोट पे हम एंड करना चाहेंगे. काफी इंसाइटफुल सेशन था और काफी जो टर्म्स है, फॉर एग्जांपल गैस लाइटिंग, पैटर्न के बारे में आपने बोला, विच आर लोगों को ये चीजों के बारे में अवेयर करना आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और काफी चीजें क्लैरिफाई आपने कर दी है बहुत अच्छी तरीके से. सो आज का सेशन हम यही एंड करेंगे. ऐसे ही और टॉपिक्स के साथ हम लोग फिर से जुड़ेंगे और हम काफी एक्साइटेड है और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे चर्चा करने के लिए आपके साथ. एंड डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर दिस इज लवली सेशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून. Thank you, Tejashree. Pleasure is all mine. I'll see you soon again. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Namaste. Bye.